चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच से रिलेटेड डिस्कशन हमारा पिछली 2 क्लासेस में भी हुआ। कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, परसों की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। 3 ग्राफ अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से ग्राफ हमने डिस्कस किए? स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है और हाइपरबोला है। ठीक है, तीनों में से किसी भी ग्राफ में कहीं कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है तो पोस्ट कर दीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से पोस्ट करके बता दो कोई डाउट है तो। चलो तो आगे की बात करते हैं, अभी देख लेंगे, फिर कोई डाउट हुआ तो। एक बार यहां पर नोट कर देता हूं कौन कौन से ग्राफ अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। एक हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिस्कस किया, एक हमने पैराबोला डिस्कस किया है, ठीक है, और एक हमने हाइपरबोला डिस्कस किया भाई। ये 3 अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे वो है एलिप्स। पहले बात करेंगे एलिप्स के लिए। ठीक है, एलिप्स की क्या कहानी है? एलिप्स के लिए एक जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी भी ग्राफ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो पहले उसके जनरल इक्वेशन लेकर के चलते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए बात की थी तो हमने जनरल इक्वेशन बोला था y इक्वल टू mx प्लस सी। याद है? स्ट्रेट लाइन के लिए हमने बात की थी तो जनरल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। पैराबोला के लिए हमने बात की थी तो 2 तरह का इक्वेशन बोला था, y इक्वल टू kx स्क्वायर या x इक्वल टू ky स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए बात करें तो y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, या उसको कह दो x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, या xy इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से अगर इलिप्स के लिए बात करें तो इलिप्स का एक जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? एक्स और वाई दोनों की पावर में 2 आना चाहिए, प्लस होगा और इक्वल्स टू 1 होगा। ये 3 बातें चेक कर लेना। ठीक है, एक्स और वाई दोनों की पावर 2 हो, बीच में प्लस का साइन हो, इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, ए और बी इसमें कांस्टेंट। ऐसा जो इक्वेशन होता है वो इलिप्स का इक्वेशन होगा। अब इलिप्स के लिए अगर बात करें तो इलिप्स 2 तरीके से बन सकता है। इलिप्स इस तरीके से भी हो सकता है और इलिप्स इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं अंडा शेप है, एग वाली शेप है। ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब दोनों के लिए इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन दोनों के लिए सेम है। कौन सी कंडीशन में कौन सा एलिप्स बनेगा ये हमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पता लगेगा। कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट के चाहिए? जैसे इसी एलिप्स के लिए बात करूं तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया प्लस और माइनस, वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट पर कट किया प्लस और माइनस। मुझे इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अब x के दोनों कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए तो मैं इक्वेशन में y इक्वल टू 0 कर दूं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैंने y इक्वल टू 0 कर दिया। y इक्वल टू 0 करने से ये वाली टर्म 0 हो गई। ये टर्म अगर 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस ए अगर मैं रूट लूंगा तो। और y की वैल्यू मैंने 0 ली है तो कोऑर्डिनेट बना है a0 और माइनस a0। ध्यान से देखना, क्योंकि x का प्लस a भी आ रहा है और माइनस a भी आ रहा है, y की वैल्यू 0 है तो 2 कोऑर्डिनेट बन गए a0 और माइनस a0। a0 हो गया बेटा इसके लिए और माइनस a0 हो गया है इसके लिए। क्लियर है बात? इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लूं तो ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। x को 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा। x इक्वल टू 0 है तो एक कोऑर्डिनेट बना है 0 बी, एक कोऑर्डिनेट बना है 0 माइनस बी। इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेट वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? यहां तक मुझे एक बार कंफर्म कर दो, बीच बीच में कंफर्म करते हुए चलना। आपके मैसेज से मुझे पता लगेगा कहीं पर कोई डाउट है या नहीं है।
मैंने चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखे हैं। 2 पॉइंट मेरे एक्स एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट a0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट -a0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0b और इसका कोऑर्डिनेट 0 -b। बात यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब ये कोऑर्डिनेट a0 है तो ये वाला डिस्टेंस हो गया है a, ये कोऑर्डिनेट 0b है, ये वाला डिस्टेंस हो गया है b। अच्छा, अगर मैं ये वाला इलिप्स लेकर के चलता और फिर मैं चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की बात करता तो कोऑर्डिनेट तो इन दोनों पॉइंट्स के सेम ही मिलते, मतलब इसका कोऑर्डिनेट a0, इसका कोऑर्डिनेट -a0, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे ही सेम मिलते 0b 0 -b, ये वाला डिस्टेंस a और ये वाला डिस्टेंस b। क्लियर? दोनों इलिप्स को बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं और कंपेयर करूं a और b की वैल्यू को, तो यहां मुझे a की वैल्यू b की वैल्यू से ज्यादा मिल रही है और यहां पर a की वैल्यू b की वैल्यू से कम मिल रही है। मतलब मैं यहां पर कहूंगा कि a ग्रेटर देन b है और यहां पर कहूंगा कि a लेस देन b है। बस हो गया पॉइंट क्लियर। इक्वेशन हमारा x² + a² + b² = 1। उसमें चेक कर लूंगा इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को। a ग्रेटर देन b अगर मिलेगा तो मैं ये वाला इलिप्स बना दूंगा और अगर मुझे a लेस देन b मिलेगा तो मैं ये वाला इलिप्स बना दूंगा। क्लियर है? एक पॉसिबिलिटी और होती है इसमें, a ग्रेटर देन b भी ले लिया, a लेस देन b भी ले लिया। एक पॉसिबिलिटी है सर a = b होगा तो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ, अगर a = b हुआ तो ये इलिप्स होगा या सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। और मैंने लेट कर लिया कि a = b = r, लेट। तो अब उस इक्वेशन को मैं लिखूंगा x² / r² + y² / r² = 1। तो x² + y² = r²। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो एलिप्स के इक्वेशन से सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा अगर a और b की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो। और ये इक्वेशन आ जाएगा x² + y² = r², जिसमें r = a एंड b, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कहो चाहे ये कहो, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो कंक्लूजन क्या है? इलिप्स की बात को अगर हम एक बार वापस से डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन है वो x² / a² + y² / b² = 1। उसमें a और b कांस्टेंट है। a ग्रेटर देन b मिले तो हमें ये वाला इलिप्स लेना है, a लेस देन b मिले तो हमें ये वाला इलिप्स लेना है, और a = b मिले तो हमें इलिप्स की जगह सर्कल बना देना है, जिसमें a और b की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बात यहां तक क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। जल्दी से कंफर्म करना है। आई मीन क्यों नहीं हो सकते? किसके रिगार्डिंग बात हो रही है बेटा? गौरव मीना ऊपर लिखा हुआ है सर a = +x। क्यों नहीं हुआ? a = +- x क्यों नहीं हुआ? हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने x = +- a बोला है x² = a² से। मैंने कॉमन सेंस ये लगाया कि मुझे x फाइंड करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो ये ऐसा कुछ हुआ कि x² = 4 है और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं x = +- 2 लूंगा। तो जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उसमें +- लूंगा, जो मेरे लिए अननोन है उसको ये लेकर के चलूंगा। इसको अगर मैं +- x = a लिखूं तो भी अल्टीमेटली मैं उसको ये लिख सकता हूं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर?
एलिप्स वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 4x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 4y स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट से। देखें एक बार, मैं लिख देता हूं कौन सा किसका इक्वेशन है। ये एलिप्स का इक्वेशन है, ये भी एलिप्स का इक्वेशन है। एक बार चेक करना, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है लास्ट वाला जो हमने लिखा है, और इस पर लास्ट में ही हम बात करेंगे। ये तो इलिप्स का इक्वेशन हो गया। इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 हो गया। ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 और वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 लिख सकता हूं बेटा। तो a स्क्वायर की वैल्यू 1/4 और b स्क्वायर की वैल्यू 1/9, मतलब a इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू 1/3। ये सर्कल है जिसमें रेडियस की वैल्यू 4 होगी। ये आर स्क्वायर है। देखना जरा हमने क्या लिखा था, सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, उसी के बेसिस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट करूं तो इस टर्म को मैं इधर ले सकता हूं और इस टर्म को मैं इधर ले सकता हूं। तो 4x स्क्वायर, यहां पर मैं नोट करता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 24, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। वेरी सिंपल। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल अगेन। नाउ द रेडियस r इज इक्वल्स टू √6, ठीक है। बट दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल और एलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे? इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखूंगा तो ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है बेटा, यहां पर रेडियस आना चाहिए। इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स या x इक्वल टू प्लस माइनस वाई कह दूंगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें y इक्वल टू प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, एक पॉजिटिव स्लोप वाली और एक नेगेटिव स्लोप वाली, ठीक है। सर 2 वाला सर्किल का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें a और b इक्वल नहीं है बेटा। सर्किल का इक्वेशन तब होगा जब a और b की वैल्यू इक्वल होगी। इसमें अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू 1/3 है, इसलिए सर्कल नहीं होगा। सर्किल की इक्वेशन के लिए x और y के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं ये कहूंगा दोनों कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, फिर उसको कॉमन लेकर के आप कोफिशिएंट 1 बना दोगे। तो दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सही बात है।
और बताओ क्या डाउट है? 4 क्वेश्चंस सही से लिखो सर। जो आदेश 4x² माइनस 24 इक्वल टू -4y², ये लिखा है भाई मैंने। और फिर मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो 4x² इसको इधर ले आया तो 4y², 24 को मैं उधर ले गया तो प्लस का 24, 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो x² प्लस y², 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और बोलो क्या डाउट है? जल्दी से बोलो बेटा, 5 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो। हाँ 24 का कंफ्यूजन, ठीक है, ये 24 है, किसी और को कंफ्यूजन हो तो देख लेना बेटा। क्लियर है सर? ओके। कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूं, किसी भी ग्राफ से रिलेटेड हो सकता है। x/4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x² प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y² प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x² प्लस y² माइनस 16 इक्वल्स टू 0, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ये इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, इसको चेंज ही कर देता हूं मैं, x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल्स टू 4। 5 क्वेश्चन ये ट्राई करो फटाफट से। ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, अगेन पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है। चेक करें। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो y इक्वल्स टू x/4 माइनस 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। m की वैल्यू 1/4, c की वैल्यू -3। क्लियर? m पॉजिटिव है, c नेगेटिव है। इसको मैं लिखूं 4y इक्वल्स टू -x² प्लस 1, y इक्वल्स टू -x²/4 प्लस 1/4। ये y इक्वल्स टू kx² में k की वैल्यू नेगेटिव, तो अगर याद हो तो y इक्वल्स टू kx² में k पॉजिटिव, तो हम ऊपर पैराबोला बनाते थे, ऊपर मुंह खुलता था जिसका, और k की वैल्यू अगर नेगेटिव तो नीचे वाला पैराबोला बनाते थे। तो ये नेगेटिव है तो नीचे वाला पैराबोला बनेगा, बट वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू 1/4, तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1/4, मतलब वो पैराबोला ऐसा होगा जो 0, 1/4 पॉइंट से पास होगा, एंड इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए बात कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि मुझे इसके लिए कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, इसको x² प्लस y² इक्वल टू 16 कर दूंगा तो इसका रेडियस 4 आ जाएगा। ये इलिप्स हो गया, x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 1 लाना है तो 4 को इधर अपॉन में ले जाना है दोनों के। ठीक है, सो मैं यहां पर 8 कर दूं और यहां पर 12 कर दूं और यहां पर 1 कर दूं, तो ये इक्वेशन हो गया है x² अपॉन 8 प्लस y² अपॉन 12 और इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू हो गई है √8
बी की वैल्यू हो गई √12, बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज्यादा है, ऐसा वाला इलिप्स बन जाएगा। √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 2√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बोलो कोई डाउट है तो। सर ये कंपलसरी है कि x ये y की पावर 2 है तो पैराबोला ही होगा। दोनों में से किसी एक की पावर 2 होगी, दोनों की पावर भी 2 नहीं होनी चाहिए। सही बोला है, x या y की पावर 2 है तो वो पैराबोला, बट वो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए बेटा। वो सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x² नहीं चलेगा, x प्रोपोर्शनल टू 1/y² नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलो। एक्सपेंड कर दो क्लास में। बेटा ऑन एन एवरेज 40 to 45 मिनट की क्लास अपनी होती है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। 40 से 45 मिनट की अगर अपनी क्लास होती है, क्यों चाहते हो तुम कि टाइम ज्यादा हो? बताओ मुझे, समझाओ मुझे, टाइम ज्यादा क्यों चाहते हो? सिलेबस, सिलेबस की क्या टेंशन है? अभी तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बात कर रहे हैं यहाँ। पढ़ना चाहते हैं हम ज्यादा, दैट इज वेरी गुड, सॉरी, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन बेटा ये है कि केवल आपको पढ़ाते पढ़ाते रहने से ज्यादा बढ़िया काम नहीं होगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, तो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। तो जो टाइम आपके पास हो उसमें से मैक्सिमम टाइम पर सेल्फ स्टडी किया करो। सिलेबस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी, कोई बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अभी तुम तो इस पर फोकस करो, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसमें कहीं कोई डाउट है क्या? एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ पर बात और करते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व जनरली हम जो समझते हैं वो होता है y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x या y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस x। जनरली हम एक्सपोनेंशियल कर्व का मतलब ये इक्वेशन समझते हैं कि इन इक्वेशन से जो कर्व बनता है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, y इक्वल्स टू सपोज 2 रेज टू पावर x है। ट्राई करना चाहोगे एक बार कि अगर y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x है तो इसमें x और y का अगर मैं कर्व या ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ आइडिया किस तरीके का ग्राफ बनेगा? प्लस एक्स, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करके देख लो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ग्राफ यहां से पास। एक पॉइंट क्लियर। अब पहले x की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, x की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव में अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊं तो y की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस,
ये आगे जाकर के एकदम से इंक्रीज करता है, वो इस पावर की वजह से कि 2 की पावर में x है, तो पॉजिटिव में x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ में y की वैल्यू भी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है और ग्राफ यहां से चला। क्या होगा अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव लूंगा? तो उस पॉइंट पर सोचो, अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव लूंगा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर x की वैल्यू को अगर नेगेटिव कर देंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट राइट? इस बात का ध्यान रखना है कि आप x की वैल्यू को नेगेटिव करेंगे तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, आप चेक करके देख लो। अगर मैं x की वैल्यू को -1 लूंगा तो y की वैल्यू 1/2 होगी, x की वैल्यू -2 लूंगा तो y की वैल्यू 1/2 होगी। सही बात है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है बट है पॉजिटिव, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही है, तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और ये कर्व ऐसे चलेगा। अब ये जो कर्व है नेगेटिव एक्सिस में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे y की वैल्यू पॉजिटिव में कम होती चली जाएगी। -1 पर पॉजिटिव वैल्यू 1/2 आई, -2 पर पॉजिटिव वैल्यू 1/4 आई। तो जैसे जैसे x की नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करूंगा y की पॉजिटिव वैल्यू कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो ये ग्राफ आगे जाकर के मतलब इस x एक्सिस से चिपकना चाहता है बट चिपकेगा नहीं, क्योंकि y की वैल्यू 0 कहां होगी? जब x = इंफिनिटी होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जिसमें इस तरह से पावर में x या -x आ जाता है किसी भी क्वांटिटी पर, किसी भी वैल्यू पर, उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, मतलब ये इक्वेशन और वो इक्वेशन डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, e की वैल्यू भी फिक्स होती है 2.718 डॉट 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 आगे तक कुछ चलती है। तो जैसे मैंने यहां पर कांस्टेंट वैल्यू 2 ली है, ऐसे e की भी एक कांस्टेंट वैल्यू 2.718। सो अगर मैं y = e की पावर x के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं y = e की पावर -x के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये एक सोचने का पॉइंट है, ध्यान से सोचें। इसमें भी सबसे पहले x = 0 लेकर के चलें। सो इसमें अगर मैं x = 0 करूंगा तो y = e⁻0, अगेन y की वैल्यू 1। सो स्टार्ट ये भी यहीं से होगा y = 1 से। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये हमें चेक करना है। चेक करते हैं। अगर मैं x = 1 लेता हूं तो y = 1/e आया, और अगर मैं x = 2 लेता हूं तो y = 1/e² आया। अपॉन में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होने के साथ में y की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी इस तरह से, और नेगेटिव में वो वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्टली अपने दिमाग में रख लेते हैं। आप कोऑर्डिनेट्स लेकर के अगर चेक करेंगे तो यही कहानी आपके सामने आएगी। आप चाहे कोऑर्डिनेट्स लेकर के x की कुछ वैल्यूज पॉजिटिव ले लो, कुछ वैल्यूज नेगेटिव ले लो, दोनों के लिए। यहाँ x की 2-3 पॉजिटिव वैल्यूज ले लो, फिर x की 2-3 नेगेटिव वैल्यूज ले लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी 2-3 वैल्यू पॉजिटिव ले लो, 2-3 वैल्यूज को नेगेटिव ले लो, क्लैरिटी आ जाएगी ग्राफ ऐसा बनेगा। तो y = e की पावर +x हो तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, और y = e की पावर -x हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है सर, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? तो ये ग्राफिकल अप्रोच में फर्स्ट सेगमेंट जो है वो हमारा हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें इक्वेशन से ग्राफ बनाने वाली बात थी। हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए हैं? हमने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। सॉरी, पहला हमने स्ट्रेट लाइन लिया था, फिर हमने पैराबोला लिया, फिर हमने हाइपरबोला लिया, फिर हमने इलिप्स लिया। इलिप्स में ही हमने सर्कल की बात की। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे।
और फिर उसके बाद में काम कंप्लीट हो गया हमारा। ये एग्जांपल्स आ गए थे। लास्ट ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया। ठीक है, कहानी क्लियर है? तो अब एक सेगमेंट हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें अपन ग्राफ के स्लोप और एरिया की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो स्लोप और एरिया, इन दो चीजों की बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, स्लोप और एरिया। ठीक है।